क्या आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और आप ये जानना चाहते हैं कि एक साइड का रिप्लेसमेंट कराएं या दोनों साइड का? अगर हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है। दोस्तों, समय समय पे दूर दूर से लोग मेरे पास नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए आते हैं। मैं जयपुर में एडवांस हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जो भी लोग मेरे पास ऑपरेशन कराने आते हैं उनका एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है कि सर, हमारे तो दोनों ही घुटनों में प्रॉब्लम है, तो क्या हम दोनों साइड के नी रिप्लेसमेंट एक साथ करा सकते हैं या हमें एक साइड का ही रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि दोनों साइड के रिप्लेसमेंट कराने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, या एक साइड का रिप्लेसमेंट कराने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी काफ़ी सारी पढ़ाई जर्मनी और साउथ कोरिया में करी है, तो एक बात तो मैं आपको शुरू में क्लियर ही बता दूं कि विदेशों में दोनों साइड के नी रिप्लेसमेंट बहुत कम किए जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर एक साइड का रिप्लेसमेंट किया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दोनों साइड के रिप्लेसमेंट एक साथ करने की प्रथा इंडिया में ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इंडिया में इसका क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके 2 या 3 कारण मैं मानता हूँ। पहला है फाइनेंशियल। अगर आप दोनों रिप्लेसमेंट एक साथ कराते हैं तो थोड़ी कॉस्ट में कमी आ जाती है। इंडिया एक गरीब कंट्री है, काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक साथ इतना खर्चा उठाने से डरते हैं, तो इसलिए वो बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट की जिद करते हैं। दूसरा रहता है रिश्तेदार के साथ रहना। हमारे यहाँ जब भी सर्जरी होती है तो 5 या 6 रिश्तेदार उस पेशेंट के साथ अपने डेली आने जाने में बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े और दोनों साइड का जो रिप्लेसमेंट है एक साथ ही हो जाए, ताकि हमें बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी पड़े। और तीसरी वजह ये होती है दोस्तों कि जो पेशेंट खुद है वो भी सोचता है कि डॉक्टर साहब, पहले आप एक साइड का करोगे, फिर 6 महीने रुकोगे, फिर दूसरी साइड का करोगे, तो मेरा तो साल भर तक फिजियोथेरेपी और ये सभी चलता रहेगा। तो इस वजह से आप ऐसा करो कि एक बार में ही मेरे दोनों घुटने बदल दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी तैयार हो पाऊँ। तो ये 3 प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से कि पेशेंट के दोनों रिप्लेसमेंट एक साथ होते हैं। अगर आप मेरे इन तीनों कारणों को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि तीनों में से एक भी कारण मेडिकल नहीं है। कारण सोशल हो सकते हैं और फाइनेंशियल हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो ये कहता हो कि दोनों घुटने एक साथ बदलने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट के एक पैर में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी हो और हम चाहते हो कि वो अगले दिन से ही चलना स्टार्ट करे, और डिफ़ॉर्मिटी अगर दोनों पैरों में ख़राब है तो एक साइड का रिप्लेसमेंट करने से पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में हम कभी कभी दोनों रिप्लेसमेंट एक साथ कर सकते हैं। ये एक मेडिकल कारण हो सकता है, पर ज़्यादातर जो कारण है वो फाइनेंशियल या सोशल ही होते हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट एक बड़ी सर्जरी है, इससे हम छोटी सर्जरी नहीं मान सकते। बॉडी में काफ़ी सारी दवाइयाँ जाती है, काफ़ी सारा फ्लूइड जाता है, बॉडी में ब्लड लॉस भी होता है। ऐसे में अगर यही सर्जरी दोनों पैरों में एक साथ कर दी जाती है तो बॉडी के ऊपर एक बहुत तेज़ लोड पड़ता है। इसकी वजह से पेशेंट को जो पेन किलर है वो लंबे टाइम तक खानी पड़ती है, उसकी एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम लगता है, हॉस्पिटल में जो स्टे है वो भी 1 से 2 दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये जो डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ता है। अगर जिस पेशेंट का हम नी रिप्लेसमेंट करने वाले हैं उसकी उम्र 50-55 तक की है, वो पूरी तरह फिट है और उसका हार्ट का जो चेकअप हुआ है वो भी हुआ है और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सीरियस रिस्क नहीं है, तभी हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है, ऑलरेडी उसकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ चल रही है, या उसकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं उसके दोनों रिप्लेसमेंट एक साथ करने की सलाह नहीं देता। इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसे फैट एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक की भी दिक्कत हो सकती है। तो अब आपको चुनाव करना है कि आपका जो पेशेंट है, पहले आप देखिए कि उसकी उम्र कितनी है। क्या वो 50 से 55 साल के हैं तो आप दोनों साइड का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर उम्र 50-55 साल से ज़्यादा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दोनों साइड का रिप्लेसमेंट अवॉइड ही करें। अगर 50 से 55 है तो भी मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है तो कोशिश करें कि एक साइड का ही रिप्लेसमेंट कराएं और 6 हफ्ते या 1-2 महीने का गैप लेके दूसरे साइड का रिप्लेसमेंट कराएं। काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, एक साइड का अभी करा देते हैं और 3 दिन बाद दूसरी साइड का करा देंगे, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। उसमें भी रिस्क बढ़ सकता है और आपके काफ़ी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो मेरा चुनाव हमेशा एक साइड के रिप्लेसमेंट का ही रहता है। अनलेस कि पेशेंट एकदम फिजिकली फिट है, किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक है और हार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तभी आप दोनों तरफ का नी रिप्लेसमेंट एक साथ करने का जोखिम ले सकते हो। मैं दोबारा कहूँगा कि ये एक तरह का जोखिम ही होता है, क्योंकि इसमें रिस्क तो रहता ही है और उस रिस्क के पेशेंट को साइन करके देना पड़ता है कि वो इस चीज़ को समझता है और तब भी रिस्क लेने को तैयार है। अगर आप भी नी रिप्लेसमेंट कराने की प्लान कर रहे हैं और आपको कोई और डाउट है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट भी नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप द्वारा ले सकते हैं।
दोस्तों नी रिप्लेसमेंट से संबंधित किसी और तरह का भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। आप निर्धारित शुल्क देकर मेरी ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।